जब बात आती है कि भाई सबसे ज़्यादा फेमस ऐप कौन से हैं, तो आप लोग की नज़र में इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कह लो व्हाट्सएप हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सब आते हैं। लेकिन सच बताऊं, ऐसे मार्केट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है। हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। देखो, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है। जिस समय शायद आप लोगों ने कभी डेवलपमेंट के बारे में सोचा भी नहीं था, उस समय से ये कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो इंडिया में, मतलब हर एक जगह, यूएस में चाहे इंडिया में या फिर ग्लोबली मार्केट में ये लोग रन कर रहे थे अपने सॉफ्टवेयर को। इसलिए आज ये टॉप लेवल पे हैं और इनको एक ऐसा कह लो कि इंडिविजुअल पर्सन ने नहीं बनाया है। तो आप लोग कभी भी अपने ऐप को इनसे कंपेयर मत किया करो कि भाई मुझे व्हाट्सअप के जैसे एक चैट ऐप बनाना है, मुझे फेसबुक की तरह एक ऐप बनाना है, मुझे ट्विटर की तरह एक ऐप बनाना है, या फिर मुझे चैट जीपीटी की तरह एक ऐप बनाना है। ये ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी पुराने लीडर्स हैं और इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी टीम, बहुत ज़्यादा फंडिंग लगती है, तब जाके ऐसे ऐप बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोग ऐसे ऐप बनाने की तलाश करते हो जो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, इसीलिए आपका प्रोजेक्ट हमेशा फेल होता है। मैं अपनी वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक की बात करता हूं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप लोग एक नए हो, बिगनर हो, हर कोई मेरे पास जब कमेंट करता है या फिर मुझे पर्सनली डीएम करता है, तो होता तो बिगनर ही है, लेकिन बातें उसकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि मुझे इस तरीके का ऐप चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐसा ऐप डेवलपमेंट कराना है, कितना कॉस्ट आएगा। देखो, अगर मैं सच बताऊं, अगर आप लोग सच में एक प्रोफेशनल ऐप बनाना चाहते हो, तो पहले तो क्या आप लोग खुद से पूछो कि क्या आपके माइंड में ये थॉट जब आ रहा था कि मुझे ऐसा ऐप बनाना है, तो उससे पहले आप लोगों ने क्या इसके ऊपर रिसर्च करी है या फिर नहीं करी है। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि ये कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, तो मैं भी अपना ऐप लॉन्च करके इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो शायद आप लोग का प्रोजेक्ट बिल्कुल ही सक्सेस नहीं होगा। पूरा का पूरा 100% श्योर हूँ मैं कि वो फेल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो बात आती है इन्वेस्टमेंट की, फंडिंग की, मार्केटिंग की, स्ट्रैटेजी की, रोड मैप की, जिसका आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास आइडिया है कि भाई ये वाला ऐप बनाऊंगा तो सब इतना पैसा कमाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूएस के लोगों के ऐप की थिंकिंग क्या है, वो लोग कैसे ऐप बनाते हैं, इंडिया के लोगों की थिंकिंग क्या है, वो लोग कैसे ऐप बनाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ऐप की तरफ जाना चाहिए जो आपको सच में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना के देगा। मैं आपको ये नहीं बताता हूँ, कोई फेक प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि आप लोग 1 महीने में रेवेन्यू करना स्टार्ट कर दोगे या फिर 10 दिन में आपका रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे रियलिटी पे बात ही नहीं करते हैं। वो लोग सीधा पेमेंट प्रूफ दिखाते हैं, उसमें से भी कितने फेक पेमेंट प्रूफ होते हैं, जिनको देखकर आप लोग मोटिवेट होते हो और चल जाते हो मार्केट में, जिसका आप लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है। बस आप लोग जंप करते हो और बाद में पता लगता है कि भाई ये तो बहुत गहरा कुआं था जिसमें गिरने के बाद अब निकलना बहुत मुश्किल है। तो यही होता है हर किसी के साथ। तो बस रियलिटी पे बात किया करो, हर चीज़ को लाइटली मत लिया करो। अगर कोई ऐप सच में काम करना चाहते हो तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करो, ताकि आप लोग को पता लगे कि हाँ सच में इसमें रेवेन्यू बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, और बन भी रहा है तो कितना बन रहा है और कितना टाइम लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कोई भी ऐप डेवलपमेंट करा के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना चाहते हो, प्ले स्टोर अकाउंट नहीं है, फिर भी अपने ऐप को लाइव करना चाहते हो, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कांटेक्ट नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ मैं, बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें बताता रहता हूँ जो आपकी बहुत काम की हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर अकाउंट पर और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस के लोगों की थिंकिंग क्या है, वो लोग किस तरीके के ऐप बनाते हैं। जो 2-3 कैटेगरीज में शेयर करूँगा, ऐसे तो लाखों कैटेगरीज हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने 2-3 कैटेगरी शेयर करूंगा, बाकी तो आप लोग समझदार हो तो आप लोग खुद ही थोड़ा रिसर्च कर लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखो, यूएस बेस्ड जो ऐप होते हैं जैसे कि पेट केयर ऐप, ये सबको पता है कि आज के इंडिया में हो गया, चाहे यूएस हो गया, चाहे कोई भी कंट्री है, भाई हर जगह डॉग का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। चाहे वो, अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर डॉग रखते हैं, जैसे कि टियर 1 सिटीज़ में, जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इधर के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एक पेट को पालना या फिर डॉग को पालने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो लोगों ने एक डॉग पाल के ही उसे अपना एक बिजनेस बना लिया है। मतलब इंस्टाग्राम पे उनका पेज बनाकर उससे वो लोग काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे हैं। ब्रांड प्रमोशन से डॉग के फूड वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस्ड है डॉग को, मतलब उन्होंने डॉग रखा है, उसके वो लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं और उनकी बहुत लाइफस्टाइल दिखाते हैं और उससे बहुत पैसा बनाते हैं। तो आज के टाइम में डॉग को लेकर हर कोई बहुत सीरियस है। तो अगर आप लोग के भी मन में कभी ऐसा आया होगा कि भाई डॉग केयर वाला क्या ऐप बनाते हैं, कभी आया
होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं कि मार्केट में चल क्या रहा है। हाँ, इनमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी, बहुत रिजल्ट मिलता है तेज़ी से, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि ये वाला ऐप है पेट केयर ट्रैकिंग डॉग कैट ऐप। अब इसमें क्या है, इसमें नॉर्मली ये है डॉग केयर में, या फिर ट्रैक एवरीथिंग, जैसे डॉग की हेल्थ को लेकर ट्रैक करना, उसकी डाइट को ट्रैक करना। अब इस पर 1 लाख डाउनलोड है। अगर आप लोग इसका रिलीज डेट देखोगे तो ये ऐप बहुत पुराना है, 2021 का है, एटलीस्ट 4-5 साल हो चुके हैं। अगर आप इसकी कंट्री देखोगे तो ये कंट्री है पुर्तगाल, मतलब इंडिया से बाहर की है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस तरीके के ऐप के बारे में, कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, आपके माइंड में ऐसा चलता भी नहीं होगा। इस रिलेटेड मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वेटिक पेट क्लिनिक एंड ग्रूमिंग। तो यहाँ पे आपके नियर बाई लोकेशन पे जितने भी पेट केयर वाले स्टोर होंगे आपको आसानी से इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। पेट केयर ऐप बाय एनिमल आईडी। तो यहाँ पे इस तरीके के लोगों ने ऐप बनाए हैं, और ये सच में इंडिया में कम चलते हैं और बाहर ज़्यादा चलते हैं। तो इस तरीके के अगर आप लोग ऐप बनाते हो, कोई भी ऐसा जो पेट केयर से रिलेटेड हो, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेट केयर ही बनाना है, इसके अलावा कोई और आपके माइंड में टॉपिक आया हो जो यूएस में ज़्यादा चलता हो। देखो, यूएस में अगर चलाना है तो यूएस के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, यूएस के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी पड़ती है, ना कि इंडिया में बैठे इंडिया के अकॉर्डिंग रिसर्च करोगे तो आपको यूएस का डेटा मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको सिंपल सा इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं, यूएस के अकॉर्डिंग रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से डॉग केयर ऐप हो गया, ये यूएस के लोग सोचते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है हैबिट क्राफ्ट। हैबिट क्राफ्ट हो गया या फिर हैबिट ट्रैकर हो गया। इस तरीके के ऐप में यूजर के लोग ज़्यादा सोचते हैं, उनकी थिंकिंग कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल पे होती है, कि वो लोग को पता है कि लोग अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, वो लोग अपनी हैबिट को डेली ट्रैक करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी मतलब जो गोल होते हैं उनके, अपनी हैबिट को डेली लिखते हैं कि उन्होंने क्या इंप्रूव किया, क्या उन्होंने उनसे क्या आज के दिन में उन्होंने क्या गलतियां करी, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने अच्छी करी, वो सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं। लेकिन इंडिया में कभी भी लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, और ना ही कोई इसके बनाने के बारे में कोई बात करता है। उन लोग को लगता है कि भाई कौन ही इसको यूज़ कर रहेगा। लेकिन जो इसको यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो सच में यूएस और बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं, जिन्होंने अगर आपके ऐप को एक बार डाउनलोड कर लिया तो वो डेफिनेटली कि बहुत टाइम तक एक्टिव भी रहते हैं। अब देखो, ऐप बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो अर्निंग की यही होती है कि जो यूज़र आ रहा है वो कितना टाइम एक्टिव रह रहा है। अगर वो ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहता है तो अर्निंग भी ज़्यादा बनती है, अगर वो कम टाइम एक्टिव रहता है तो अर्निंग कम बनती है। इसलिए आप लोग यूज़र पर फोकस करो, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू के ऊपर, कि यूज़र कैसे ला सकते हो, ऑर्गेनिक यूज़र कैसे ला सकते हो, और भी जो भी यूज़र आएंगे उनको कैसे आप लोग अपने ऐप में मतलब होल्ड कर सकते हो। ये नहीं कि गूगल ऐड चला के यूज़र ले आए, बाद में वो लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया, तो वो सब चीज़ें तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, आपको भी पता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप लोग को सच में टॉपिक डिसाइड करना है तो आप लोग ऐसे टॉपिक को करो, कहते हैं ना कि बोरिंग चीज़ बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना के देती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एंड्रॉइड ऐप हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो। अगर वो बोरिंग लगती है, आप लोग ये सोचोगे कि भाई इसको कौन ही यूज़ करेगा, और बाद में देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको उसी से बन रहा है। उसके बाद तीसरा है वो पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बजट ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर, या फिर ईएमआई कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, मनी मैनेजर। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल फाइनेंस में। तो बाहर के लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग टॉप लेवल के पर्सनल फाइनेंस वाले ऐप उठा के देखोगे तो उसमें से आधा से ज़्यादा जो बाहर के ऐप हैं, इंडिया के बहुत ही कम ऐप मिलेंगे, जैसे कि मनी जो भी हो गया, एक्सपेंस ट्रैकर, मनी ट्रैकर, या फिर ईएमआई कैलकुलेटर, चाइना, ऐसी कंट्री के बहुत सारे ऐप मिलेंगे आपको। बट इंडिया के यहाँ पे आपको बहुत ही कम ऐप देखने को मिलेंगे। इंडिया के लोग किस तरीके के ऐप बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि इंडिया में भाई सच में किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, लोग किस चीज़ के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, तभी रिजल्ट के कोई भी चांसेस नहीं है। इंडिया में अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो लोग बहुत सारे ऐप बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो सारे ऐप फेल होते हैं, क्योंकि उनका कोई भी गोल नहीं है, कोई भी उनके पास रोड मैप नहीं था कि इस ऐप पे बनाने के पीछे कि उनको ऐसे स्ट्रैटेजी लगाएंगे, कैसे कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कैसे अर्निंग होगा, कैसे कैसे सब कुछ होगा, उनका कोई भी गोल नहीं था। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो पहला ऐप है वो है फेस्टिवल पोस्टर मेकर, जो सबसे टॉप लीडर है। मैं यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, और फेस्टिवल ऐप को लेकर हर कोई सीरियस है। पोस्टर मेकर इस तरीके के लोग ऐप बना रहे हैं और प्ले स्टोर पर डाल रहे हैं, जिससे वो लोग पेड भी रख रहे हैं, फ्री भी रख रहे हैं। अब देखो, इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे इंडिया के ऐप हैं, जैसे कि अगर इस ऐप को देखोगे तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र इंडिया, ये वाला ऐप महाराष्ट्र में मतलब किसी डेवलपर ने, किसी कंपनी ने बनाया हुआ है। एंड ये वाला ऐप है जिस पर 10 मिलियन से डाउनलोड है, तो ये है तमिलनाडु का। तो और इसी तरीके से एक कैनवा भी है इसमें, जो बाहर का ऐप है। कैनवा भी मतलब अपने एक पोस्टर मेकर में, डिज़ाइनिंग में बहुत टॉप लेवल का ऐप है, और इसको भी आप लोग को पता है कि हर कोई इसको यूज़ करता ही करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐप हैं जो
इंडिया में इस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन सच में इंडिया में ऐसे ऐप बनाने के बाद क्या रिजल्ट सच में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इन्होंने ऐप बनाया है, अगर आप लोग इनके ऐप को उठा के देखोगे तो ये सारे ऐप नए नहीं हैं, ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मार्केट में है, तब जाके इनमें अच्छे खासे इनका डाउनलोड है और रेवेन्यू है। ये 2022 का ऐप है। अगर मैं बात करूँ इस ऐप का, तो इस ऐप का भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऐप कब का है। यहाँ पे 2019 का ये ऐप है। इस तरीके से आपको अगर आप किसी भी ऐप को उठा के देखोगे जो इंडिया के हैं, तो ये सब मार्केट में पुराने लीडर हैं। ये नहीं कि उन्होंने रातों रात ही सक्सेस को अचीव करा है। ये 2020 का ऐप है, तो आप लोग रातों रात एक्सपेक्ट करते हो कि आज डालूंगा कल रिजल्ट मिलेंगे, तभी आपका एप्लीकेशन फेल होता है। और दूसरा जो सबसे वायरल कैटेगरी है वो है स्टेटस सेवर। देखो स्टेटस सेवर को लेकर हर कोई मुझसे तीसरे दिन पूछता है कि स्टेटस सेवर चलेगा क्या, स्टेटस सेवर ऐप बहुत अच्छा है क्या, उसमें हम लोग रिवेन्यू कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं? तो भाई देखो, रिवेन्यू करने की बात नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो इस ऐप में 100 मिलियन ज़्यादा डाउनलोड है, और ये ऐप इंडिया का ही है, गुजरात का ऐप है, किसी डेवलपर किसी कंपनी का है। उसके बाद रिलीज डेट देखोगे तो 2017, मतलब इसको एटलीस्ट प्ले स्टोर पे 9 साल हो गए हैं। तो क्या इसने 100 मिलियन डाउनलोड अचीव करा है? पहले के टाइम में लोगों को पता था कि स्टेटस सेवर को, मतलब स्टेटस सेव करने में बहुत दिक्कत आती थी। जिन्होंने पहले अच्छे थिंकिंग लगाई वो आज बहुत अच्छे खासे लेवल पे हैं, लेकिन जो अभी के टाइम में सोच रहे हैं वो लोग हमेशा फेल हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 100 मिलियन वाले ऐप पड़े हुए हैं। अब इनके बीच में अपने ऐप को रैंक कराना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए ऐसे कैटेगरी पे काम करने के पीछे आप लोग भाग रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए आप लोग का एप्लीकेशन फेल होता है, इसीलिए आप लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आपको ऐप बनाना ही है तो आप लोग पहले छोटे ऐप से शुरुआत करो, जिसमें 1000 से लेकर 10,000 तक का मंथली सर्च वॉल्यूम हो। जब आप लोग अपने उस ऐप में रैंक कराना सीख जाओगे, उस टॉपिक पर रैंक कराना सीख जाओगे, तो आप लोग बड़े बड़े ऐप्स को भी रैंक करा लोगे और बहुत आसानी से रैंक करा लोगे। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी। और जो तीसरा है वो तो भाई सबसे ज़्यादा वायरल है, मुझे हर दिन इसका कोई ना कोई कमेंट करता है, कोई ना कोई मैसेज करता है, वो है जॉब अलर्ट। मतलब जॉब के बारे में ऐप, चाहे वो जीके क्विज हो गए, गवर्नमेंट जॉब या फिर मॉक टेस्ट, ये सब चलता है। देखो ये सब भी ऐप अगर आप लोग उठा के देखते हो ना कि भाई इस पर 1 लाख डाउनलोड है, अगर आप लोग उसके रिलीज डेट पे जाते हो तो इनको देखोगे तो ये लोग 2020 या फिर कोई 2019, कोई 2021, इस तरीके से लोगों ने ऐप डाले हैं। इस ऐप को देखोगे तो 2020 में डाला हुआ है, वो 2021 में डाला हुआ है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। इसमें जाकर देखोगे तो ये भी ऐप हैं जो काफ़ी पुराने हैं, 2025 का ये रिलीज़ है, इस पर 10 से ज़्यादा डाउनलोड है। तो यहाँ पे मार्केट में जितने भी ऐप हैं, देखो सबको पता है कि भाई किसी भी ऐप से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाएगी। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें खुद से गवर्नमेंट की साइट पर जाके सब कुछ करना पड़ेगा, जॉब के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, वैकेंसी आती हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जो इस चीज़ को डेटा प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इनमें ऐप का कोई भी स्कोप नहीं है। एजुकेशन में डे बाय डे चीज़ें डाउन होती जा रही हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया था कि जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे एजुकेशन वाला ऐप बनाना है, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ट्यूशन है, कोई कोचिंग कराते हो, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तब आपका ऐप चल सकता है, क्योंकि जो भी आपके यूज़र्स होंगे वो आपके स्कूल कॉलेजेस के होंगे, आपके इंस्टीट्यूट के होंगे। अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े ऐप जैसे फिजिक्स वाला, ये सारे जितने भी ऐप हैं मार्केट में टॉप लीडर वाले हैं, जितने भी टॉप कंपनीज़ हैं ये एजुकेशन वाली, इनके बड़े बड़े खुद के इंस्टीट्यूट हैं, इस वजह से इनके ऐप बहुत ज़्यादा चलते हैं और इनका नाम भी बहुत चलता है। लेकिन आपको कोई भी नहीं जानता है, इस वजह से आपका कोई भी ऐप जल्दी कोई इंस्टॉल नहीं करेगा। देखो ऐप बनाने के बाद मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होता है अगर आपको अपने ब्रांड को वायरल करना है, लेकिन अगर आपके पास उतनी फंडिंग नहीं है तो ऐसे ऐप के बारे में सोचने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। समझ लो अगर आप लोगों ने सोचा है तो आपका मनी वेस्ट है, पैसा लॉस्ट है और कुछ नहीं है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐप बनाओ चलेगा, बट आप लोग उसके ऊपर पहले रिसर्च करो, नहीं तो आप लोग यूएस के थिंकिंग की तरह सोचते नहीं हो और बात करते हो कि मुझे यूएस में रैंक कराना है। यूएस में रैंक कराने के लिए यूएस की तरह आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा जिसके बेस पे आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू बना पाओगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली समझ आया कि मैंने क्या बताया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो एक थम्स अप कर देना, आपका 1 लाइक मिले बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग भी ट्रेंडिंग ऐप पे काम करना चाहते हो और अपने ऐप को प्ले स्टोर पर लाइव करना चाहते हो तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ मैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।